नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राज्य के विकास, नई योजनाओं और मेट्रो से लेकर पोर्ट तक की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। ये टर्मिनल देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग सेंटर बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सागरमाला जैसी योजनाओं की वजह से समुद्री व्यापार की सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि महाराष्ट्र के प्रयासों से भारत जल्द ही समुद्री आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इस उद्घाटन के साथ देश का सबसे बड़ा टर्मिनल तो महाराष्ट्र में हुआ ही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कैपेसिटी भी अब महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। और अब जैसे ही वाढवण का पोर्ट हम पूरा करेंगे तो अगले 100 साल तक दुनिया के देश के हमारे मैरीटाइम व्यापार में, हमारे सागरी व्यापार में महाराष्ट्र नंबर 1 रहेगा और देश का और दुनिया के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये टर्मिनल भारत का पहला 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला कंटेनर टर्मिनल है। इसकी सालाना हैंडलिंग कैपेसिटी 4.8 मिलियन TEU है। यहाँ 24 STS शिप टू शोर क्रेन और 72 रबर टायर्ड गैंट्री क्रेन है। ये टर्मिनल सड़क और रेल मार्ग से 63 से ज्यादा इनलैंड कंटेनर डिपो से जुड़ा हुआ है, जिससे राज्य के लॉजिस्टिक और ट्रेड सेक्टर को नई गति मिलेगी। फडणवीस ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की और कहा कि महाराष्ट्र को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सबसे आकर्षक केंद्र बनाने के प्रयास जारी है। राज्य में अभी 10 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें समृद्धि महामार्ग और वाढवण पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट शामिल है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में क्रांति यानी रेवोल्यूशन लाएंगे। वाढवण में देश का पहला मल्टी मॉडल हब तैयार हो रहा है, जहां पोर्ट, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन और हाईवे का नेटवर्क एक ही जगह उपलब्ध होगा। साथ ही नवी मुंबई में चौथी मुंबई भी डेवलप की जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर पुणे, नागपुर, विदर्भ और मराठवाड़ा में नए औद्योगिक केंद्र यानी इंडस्ट्रियल सेंटर बन रहे हैं। नागपुर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सोलर हब, वहीं गढ़चिरौली में स्टील हब सेटअप किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2030 तक 52% ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है। पुणे में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान कार्यशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की वार्षिक योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा जिला परिषद के माध्यम से सीधे गांवों तक पहुंचता है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, जब गांव समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। इसलिए ग्राम पंचायतों को ये फंड पारदर्शी और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ सेंटर है और ये विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अटल सेतु, कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। विदेशी निवेश के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास क्षेत्रों में शानदार काम किया है। मुंबई में किफायती घर और त्र्यंबकेश्वर में स्कूल इसके उदाहरण हैं। नागपुर महामेट्रो ने कामठी रोड पर दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज की लंबाई 5.637 किलोमीटर है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस ब्रिज ने नागपुर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर के तौर पर नई पहचान दी है। ये ब्रिज 3 लेवल पर काम करता है, ऊपर मेट्रो, बीच में हाईवे और नीचे रोड ट्रैफिक। ये इंजीनियरिंग और डिजाइन का शानदार उदाहरण है और दुनिया की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। इस पुल की वजह से कामठी रोड पर जाम की दिक्कत अब काफी हद तक कम हो गई है। तो ये थी महाराष्ट्र के इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।